आज सुनते हैं एक कहानी। वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में रोशनी न रहे, अंधेरे में सुनें और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। आओ बच्चों, आ गए हम फिर से आपके लिए कहानियाँ लेकर के। आज की कहानी एक मज़ेदार कहानी है। हर शनिवार को आपको हम कहानी सुनाते हैं, तो इस शनिवार को भी ये एक कहानी, तो सुनने को तैयार हो जाओ। हाँ बच्चों, आज की कहानी है दो बिल्लियाँ, सोनी और मोनी नाम की दो बिल्लियों की कहानी। दोनों बिल्लियाँ, जैसे आप लोग भी कभी कभी आपस में खूब झगड़ा करते ना, दो भाई दो बहन आपस में झगड़ रहे हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो वैसे ही वो दोनों बिल्लियाँ रोटी के लिए झगड़ा करती थी। जब कभी उनको रोटी मिल जाए तो वो कहती थी मैं खाऊंगी, वो कहे मैं खाऊंगी, नहीं कहूँ मैं खाऊंगी, मेरे को दे, वो कहे नहीं मैं पहले तेरे को दी थी ना एक बार, मेरे को दे दे इस बार। तो वो कहे कि नहीं, अभी एक बिल्ली बोलती थी, सोनी बोलती थी मोनी से, ये रोटी मैं पाई हूँ, मैं खाऊंगी। तो मोनी बोलती थी मैं तेरे को पिछले बार दी थी ना, तू मेरी रोटी खाई थी ना, मेरे को रोटी दे। अब यही बात को लेकर के उनमें आपस में खूब लड़ाई झगड़ा होता था। एक दूसरे को झनोटती थी, एक दूसरे को नोचती थी, ऐसे करके चिल्ला चिल्ला करके। आसपास के लोग बड़े परेशान हो जाते थे कि ये बिल्लियाँ आपस में लड़ क्यों रही है, किसी को नहीं समझ में आता था। वहीं एक पास में जहाँ वो लोग लड़ती थी, एक आम का पेड़ था। वहाँ आम के उस पेड़ में एक बंदर रहता था। बंदर उनकी लड़ाई रोज देखता था कि ये गधी बिल्लियाँ आपस में लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? तो ले वो रोटी के लिए लड़ रही है। अब बंदर जो था वो बदमाश था, चालाक था। जैसे बिल्लियों को रोटी खाने की भूख लगी होती थी, ऐसे बंदर के मन में भी रोटी खाने की लालच आ जाती थी। बोले क्या किया जाए? तो बंदर के दिमाग में एक खुरापात आई, चालाकी। क्या चालाकी आई कि उसने सोचा इन बिल्लियों को बेवकूफ़ बना करके, बुद्धू बना करके इनकी रोटी खा जाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? कुछ आइडिया लगाया जाए। ऐसे करते करते ना उसने एक तराजू का इंतज़ाम किया और कहा कि इनको ऐसे मैं बुद्धू बनाऊंगा। कैसे बुद्धू बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा। कैसे बताता हूँ अभी आपको है। दोनों बिल्लियाँ लड़ रही थी। अब बंदर उनके पास धीरे से पहुंचा और बंदर की ऐसे करके किया तो बिल्लियाँ सावधान हो गई और बिल्लियाँ बंदर की तरफ देखने के लगी। बोली क्या बात है, तुम हमारे लड़ाई के बीच में क्यों आए हो? तुमको क्या लेना देना है? एक बिल्ली जिसका नाम मोनी था वो गुर्रा के बोली क्यों आए तुम? अरे बंदर बोला अरे भाई भाई, मैं आप लोगों के बीच लड़ने नहीं आया हूं। तो मोनी बोली क्यों आए? अब बंदर बोला देखो देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये तुम लोग आए दिन रोज लड़ते हो आपस में एक दूसरे को प्यार करना चाहिए और मिल बांट के खाना चाहिए भाई। तो दोनों बांट के खा लो। तो मोनी बोलती है नहीं, ये सोनी बिल्ली जो है ना ये ज़्यादा खाती है, मैं इसको नहीं दूंगी। तो सोनी बोलती नहीं, ये मोनी बिल्ली ज़्यादा खाती है, मैं इसको नहीं दूंगी। अब दोनों लड़ने लगे। बंदर बोला रुको 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 रुको, मैं एक आइडिया बताता हूँ। दोनों बिल्ली बोली कि तुम क्या आइडिया बताओगे? ऐसा करो ना भाई, दोनों बराबर बराबर खाओ। वो कैसे बराबर बराबर होगा? बोले होगा ये, तराजू में दोनों रोटियों को, रोटी के दो टुकड़े कर देता हूँ मैं और दोनों टुकड़ों को तराजू के दोनों पलड़ों में रख दूंगा बराबर बराबर। अब जब तौल के बराबर बराबर हो जाएगा
तो तुम बराबर बराबर खा सकती हो, आपस में झगड़ा भी नहीं होगा। वो दोनों बिल्लियाँ सोची, हाँ नहीं तुम्हारे पास तराजू है? तो बंदर बोला, हाँ हाँ मेरे पास तराजू है। बिल्लियाँ बोली, अरे वाह, ये बंदर मामा तो अच्छा काम कर रहा है। चलो रोटियां आपस में बराबर बराबर तौल के करके बांट लेते हैं, झगड़े का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। फिर दोनों बिल्लियां राजी हो गई और बंदर से कहा, हाँ तुम हमारी रोटियों को बराबर बराबर कर दो करके। अब बंदर ने कहा, ठीक है लाओ, तुम्हारी रोटी मैं बराबर बराबर तौल देता हूँ और फिर तुमको दे दूँगा, कम ज़्यादा होगी तो उसको मैं बराबर कर दूँगा। ठीक है बोले। अब बिल्लियाँ भी बोली ठीक है। अब रोटी बिल्लियों ने बंदर को दे दिया। बंदर ने क्या किया, रोटी के 2 टुकड़े किए, जानबूझ करके एक टुकड़े को बड़ा और दूसरे टुकड़े को छोटा किया। दोनों को तराजू के दोनों पलड़ों में रखा, तो जो बड़ा टुकड़ा था वो वजन में ज़्यादा था क्योंकि बड़ा था, तो उधर तराजू का कांटा झुका। बोला, देखो देखो ये ज़्यादा है, इसको मैं बराबर कर देता हूँ, इसके बराबर। उसमें से वो ज़्यादा बड़ा टुकड़ा तोड़ता था और जल्दी से मुंह में डाल लेता था। तो बिल्लियाँ देखती थी, ये क्या कर रहा है? नहीं मैं बराबर कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। तो ऐसा बोल करके ना, जिधर छोटा टुकड़ा था वो उससे ज़्यादा बड़ा हो गया। उधर ज़्यादा होने से वो क्या करता था, जिधर ज़्यादा होता था उधर का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा तोड़ लेता था और फट से मुंह में डाल देता था। बिल्लियाँ फिर देखती थी, अवाक रह जाती थी। ऐसा करते करते दोनों तरफ छोटे छोटे 2 टुकड़े रह गए। अब छोटे छोटे 2 टुकड़े रह गए तो बोले, अब ये बराबर हो गए, छोटे छोटे 2 टुकड़े रह गए, ये तुम लोग खा लो करके। बिल्लियाँ एकदम देख के उदास, ये बंदर ने चालाकी की, बदमाशी की और वो दोनों टुकड़ा छोटा छोटा रह गया, उसको हमको कहता है कि तुम खा लो। तो बंदर ने बोला, अरे भाई इसमें सोचने वाली क्या बात है, अब देखो ये दोनों बराबर हो गए हैं। बिल्लियाँ बोली, अब क्या करें? बिल्लियाँ एक दूसरे का मुंह देखी और मन में सोचने लगी, अगर हम झगड़ा नहीं करते और बंदर की बातों में नहीं आते तो अच्छा होता, और हम आज बहुत बड़े बेवकूफ़ बन गए, इस बंदर की बात में आकर के आपस में झगड़ा करके गलत कर दे। अब क्या करें? रोटी तो छोटी सी रह गई। बिल्लियाँ रोने से लग गई। तो बंदर ने कहा, देखो भाई सोचो मत, मेरे को तराजू लेके जाना है, कहो तो मैं तराजू भी ले जाता हूँ, रोटी भी ले जाता हूँ, नहीं खाना है तो बोलो, मैं खा लेता हूँ। तो तुम लोग तो आपस में झगड़ा करोगे, अब इसी रोटी के लिए झगड़ा कर लोगे, तो फिर बताओ, सोच के बताओ। बोला बंदर, ये रोटी तुम लोग खाओगे या मैं इसको लेके चला जाऊं? तराजू मुझे ले जाना है। तो बिल्लियाँ बोली, बंदर मामा तुम तो बहुत दुष्ट आदमी निकले, बड़ी रोटी के 2 बराबर टुकड़े करके डालते और अगर कोई टुकड़ा ज़्यादा बड़ा था तो उधर का तोड़ के दूसरे तरफ डालना था, उसको तुम खा जाते थे। तो बंदर बोला, अरे अगर दूसरी तरफ डालता तो फिर इधर ज़्यादा कम हो जाता, उधर ज़्यादा हो जाता, और कब तक तोलते रहता बार बार, इसलिए मैं खा जाता था। ये तो आपने बेईमानी की। तो बंदर बोला, अरे भाई तराजू की कीमत भी तो आपको देनी पड़ेगी ना भाई, तौलने का फीस भी तो लगेगा, अब फीस के लिए आपके पास पैसे थे क्या? तो बिल्लियाँ बोली, नहीं, तो मैं फीस के पैसे थोड़ी ना लिया आपसे, रोटी ही तो ले लिया। अब बिल्लियाँ बोली, ये बंदर तो हम दोनों से बहुत ज़्यादा चालाक निकला, झगड़ा करने का ये नुकसान हुआ, इसने झगड़े का गलत फ़ायदा उठाया। तो बिल्लियाँ बोली, बंदर मामा यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, वरना हम रोटी की जगह अभी आपको चबा के खा जाएंगे। और ऐसा बोल के बिल्लियाँ दोनों एकदम गुस्से में आक्रामक हो गई, ऐसे करके जोर से। अब दोनों बिल्लियों की सोनी मोनी दोनों बिल्लियों की पूंछ एकदम खड़ी हो गई और एकदम चेहरा लाल, आंखें लाल, दांत ऐसे दिख रहे थे। बंदर डर गया,
कि दोनों बिल्लियाँ एक साथ झपट के अगर मेरे ऊपर चढ़ जाएगी तो काट डालेगी। और वो अपना तराजू लेकर के और रोटी के दोनों टुकड़ों को छोड़ के भागने लगा। बिल्लियाँ उसको दौड़ाई, बोले दोबारा नहीं आना, अब हमको आज के बाद तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोली। और उसके बाद दोनों टुकड़ों के जो बचे थे उसी को खा के संतोष करके रह गए। एक दूसरे को देख करके कहने लगी, तुम अगर मेरे से झगड़ा नहीं करती तो रोटी हम बराबर बांट के खा सकते थे। तो दूसरी बिल्ली बोलती, झगड़ा तो तुमने पहले शुरू किया था। तो पहले वाली बिल्ली बोली, रोटी तो मैं पाई थी, तुमको बीच में नहीं आना चाहिए था। तो दूसरी बिल्ली बोलती कि पिछली बार तो मैंने तुमको रोटी दी थी, तो इस बार तुमको देना चाहिए था। अब दोनों ये कहते कहते फिर से झगड़े जैसे करने लगी। तो एक बिल्ली बोली, देखो देखो हम तो फिर झगड़ा करने लग गए। दूसरी बिल्ली बोली, अरे हाँ हाँ हाँ, हम तो वाकई फिर से झगड़ा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बंदर फिर आ जाएगा। तो बिल्ली बोली, अब बंदर आएगा तो हम उसकी बातों में नहीं आएंगे, आपस में झगड़ा करते हैं तो आपस में ही निपटाएंगे, और पहली बात तो ये है कि झगड़ा ही नहीं करेंगे। तो दूसरी बोली, हाँ बहन, अब मैं भी तेरे से झगड़ा नहीं करूँगी। ऐसा बोल करके दोनों एक दूसरे के गले लिपट गई और रोने लगी। फिर बाद में रोते रोते ज़ोर से हंसने भी लग गई। और उस दिन के बाद से उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। उनको जो भी चीज़ मिलती थी बराबर बराबर आपस में बांट के खाती थी। कभी किसी ने कम खाया और किसी ने ज़्यादा खाया तो आपस में एक दूसरे को शिकायत नहीं करती थी, बल्कि कहती थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम खा ली, कोई बात नहीं, मैं अगली बार खा लूँगी। अब आपस में दोनों को एक दूसरे को अकल आ गई थी। तो बच्चों, ये हुआ, कभी भी अगर कोई चीज़ हो तो उसको लेकर के आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी कम तो कभी ज़्यादा, ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही मिलता करता रहता है। कभी कम मिला तो भी खुश, ज़्यादा मिला तो ज़्यादा खुश नहीं, बराबर खुश। अपनी खुशी दूसरों को बांटना चाहिए। अपनी चीज़ दूसरों को बांट के चलते हैं तो ज़्यादा खुश होते हैं, खुशी मिलती है। आपस में झगड़ा करने से यही नुकसान होता है, जैसे दोनों बिल्लियों को नुकसान हुआ। समझ में आया? ठीक है। आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। ओके।